नमस्कार। आज हम कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार। कवि कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधा सा विचार आया। बात यानी विचार आया। एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि हमसे बताते हैं कि एक बार मेरे मन में एक सुंदर सा विचार आया। मैंने सोचा कि उसे सुंदर भाषा में व्यक्त करूं, अर्थात भाषा में रस, छंद, अलंकार, व्याकरण और साथ ही साथ मुहावरों का प्रयोग करूं और सुंदर सी भाषा में अपनी बात को व्यक्त करूं। जरा टेढ़ी फंस गई, लेकिन भाषा में इस बात को सुंदर तरीके से व्यक्त करने के चक्कर में कवि कहते हैं कि बात टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में, जो बात कवि के मन में आई थी उसको पाने की कोशिश में कवि ने कुछ भाषा के साथ प्रयोग किया। भाषा को उल्टा पलटा यानी उलटना पलटना अर्थात ऊपर नीचे किया। तोड़ा मरोड़ा यानी उसके वाक्य विन्यास के साथ तोड़ और मरोड़ा यानी उन वाक्य विन्यासों को उन्होंने तोड़ा। घुमाया फिराया अर्थात आगे पीछे किया शब्दों को कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि के मन में जो एक सरल सी बात आई थी, सरल सा विचार आया था, उसे सुंदर भाषा में व्यक्त करने के चक्कर में कवि ने भाषा के साथ कुछ प्रयोग किया और फिर विचार को बाहर निकालने का प्रयास किया कि बात या बने या फिर भाषा में बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी मुश्किल। कवि कहते हैं कि मेरी जो बात थी वो भाषा में, अच्छी भाषा में व्यक्त करने के चक्कर में क्या हो गई, मुश्किल होती चली गई। अर्थात मेरी भाषा भी कठिन हो गई और मेरी बात भी मुश्किल हो गई और सीधी सी बात भी अब लोगों की समझ से बाहर हो गई। जबकि एक सिंपल सी बात है कि कोई भी बात अगर हमारे मन में या कोई भी विचार हमारे मन में आता है तो उसे हमें सदैव सरल, स्पष्ट और लोगों के समझ में आने वाली भाषा में व्यक्त करना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई ये कविता है, मुक्त छंद है इसके अंतर्गत, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। इसमें हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार की छटा है और इसमें उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो अपनी बात को बहुत कठिन और मुश्किल बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि एक सिंपल सा विचार मेरे मन में आया था और उस सिंपल से विचार को मैंने सुंदर भाषा में, टेक्निकल भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन वो विचार पेचीदा हो गया, मुश्किल हो गया। अब कवि आगे कहता है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुश्किल आती है तो उसको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ समझना चाहिए। लेकिन कवि कहता है मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि जो मेरे विचार थे, जिसको मुझे सुंदर भाषा में व्यक्त करना था, उस सारी प्रॉब्लम को मैंने धैर्य से नहीं समझा। और जिस तरीके से एक कारीगर किसी पेच को जब दीवार में पेचकस के सहारे डालता है और अगर वो टेढ़ा जाता है तब भी उसको वापस नहीं निकालता, बल्कि उसको सीधे उसमें घुसाने का प्रयास करता है, जबरदस्ती करता है और उसको कसने का प्रयास करता है, तो वो पेच टूट जाता है या मुड़ जाता है। उसी तरीके से मेरे साथ हुआ कि मैंने सारी प्रॉब्लम को धैर्य से नहीं समझा और पेच को खोलने की बजाय, अर्थात कार्य को दोबारा करने की बजाय मैं उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। और मैं उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं शुरुआत कर चुका था विचार को कठिन भाषा में कसने का, उसी तरीके से कठिन शब्दों का और प्रयोग करता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कवि कहता है कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जब मैं कठिन शब्दों का और सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहा था अपनी बात को कहने के लिए, तो मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अर्थात लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, जो भी तमाशबीन थे, जो मुझे सुनने वाले थे, वो मुझे शाबाशी दे रहे थे और मेरी वाह वाह कर रहे थे। अर्थात मैंने जिस भाषा में अपनी बात को कहना चाहा
वो मुश्किल हो गई थी और उस प्रॉब्लम को मैंने धैर्य से नहीं समझा और उसी तरीके से मैं अपनी बात को उसी कठिन भाषा में कहता जा रहा था और सुंदर शब्दों के प्रयोग से जो लोग मुझे सुन रहे थे वो लोग मेरी वाहवाह कर रहे थे कि कितनी सुंदर हिंदी ये बोलते हैं, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो उनके समझ में ना आ रहा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाहवाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और साथ ही साथ साफ सुनाई यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और पूरी कविता खड़ी बोली हिंदी और मुक्त छंद में रचित है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं जो विचार मेरे मन में आए थे, जिसको मैं अच्छी और सुंदर भाषा में व्यक्त करना चाहता था और मुझे डर था कि कहीं मैं इसे इतना जटिल और कठिन ना बना दूं कि लोगों की समझ में ना आए। और वही हुआ भी कि जो विचार मैं व्यक्त कर रहा था वो अब लोगों की समझ से दूर हो गए। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात मैंने अपने विचार को भाषा में जबरदस्ती ठूसने का प्रयास किया, कठिन शब्दों का रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया जिससे बात की चूड़ी मर गई। ये मुहावरा है कि अर्थात मेरी बात बेअसर हो गई, अर्थात लोगों की समझ से परे हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात उस भाषा में जो मैंने विचार डाले थे उसे बस मैं ही समझ सकता था, कोई दूसरा और नहीं समझ सकता था। इस तरीके से वो उस भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया और मैं हार कर अर्थात मैंने जिस कठिन भाषा में कविता लिखी थी उसको ठीक उसी तरह छोड़ दिया, जैसे कोई दीवार में टेढ़ी कील को ठोक कर छोड़ देता है। एक बार कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो विचार आया था उस विचार को मैंने सुंदर और कठिन भाषा में व्यक्त करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो मुश्किल और पेचीदा हो गई और उसका अर्थ जो उस भाषा में मैं व्यक्त करना चाहता था वो लोगों की समझ से दूर हो गया। अर्थात जिस भाषा में मैंने अपने विचार को रखा वो ऊपर से तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, पर अंदर से ना तो उसमें ताकत थी और ना ही कसाव था, ना उसमें कसाव ना ताकत। अर्थात भाषा की एक सबसे सुंदर विशेषता होती है उसका अपना अर्थ, अर्थात यही ताकत है किसी भी भाषा की। लेकिन कवि ने जिस भाषा में अपने विचार को व्यक्त किया उसमें ताकत नहीं थी, अर्थात उसमें अर्थ नहीं रह गया था। इस अर्थ को सिर्फ कवि समझ सकता था, दूसरा और कोई पढ़ने वाला पाठक उसे समझ नहीं सकता था। तो कवि कहता है कि मेरी भाषा में जो बात व्यक्त की गई वो ऊपर से ठीक ठाक, पर उसके अंदर ना तो कसाव था और ना ही ताकत, ना ही अर्थ बचा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात विचार जो कि एक शरारती बच्चे की तरह, जो कि मेरे पकड़ में नहीं आ रही थी, जिसको मैं ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा था, की तरह मुझसे खेलते हुए पूछा। और कब पूछा? जब लेखक थक गया, अर्थात मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, अर्थात पसीना पोंछना, बहुत ज्यादा थक जाना। कवि कहता है बात एक शरारती बच्चे की तरह जब मेरे साथ खेल रही थी और जब मुझे थका हुआ देखा तो मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कि क्या तुम अपनी बात को सरल भाषा में व्यक्त, सहूलियत यानी सरल भाषा में व्यक्त करना नहीं जानते हो, ऐसी भाषा में व्यक्त करना नहीं जानते हो जो सबकी समझ में आए। तो हमें कभी भी कोई भी बात कहनी चाहिए तो हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा को सहूलियत से प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों की समझ में आए, उनके लिए कठिन ना हो। तो बात सीधी थी कविता का एक ही उद्देश्य है, वो हमें यह बताना कि कोई भी बात, कोई भी विचार यदि हम व्यक्त करते हैं तो वो सरल, स्पष्ट और समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। धन्यवाद।